हेलो दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। ये वीडियो मैं स्पेशली बच्चों के लिए बना रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है, तो बच्चे हैं वो घर पर बिल्कुल बंद बैठे हैं। उनको जरूर कुछ अलग महसूस हो रहा है, बिल्कुल बंद कर बैठे हैं तो उनको बंदिश महसूस हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं और उसका स्पेशल टाइटल है मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। देखो, हम मस्त भी कैसे रह सकते हैं, व्यस्त भी कैसे रह सकते हैं और स्वस्थ भी कैसे रह सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बच्चे घर में बंधे बैठे हैं, तो अक्सर क्या होता है कि बच्चा बंधा हुआ है, स्कूल में जाता है तो उसको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं। ठीक है, वो ग्रुप के अंदर खेलता है, 6-7 घंटे उसके बिल्कुल इजी गुजर जाते हैं। 6 घंटे स्कूल की टाइमिंग होती है, ठीक है, और 1 घंटे पहले नहाने धोने का, खाने का और फिर जाकर फिर ड्रेस चेंज करने का, ये चीजें, यानी कम से कम 8 घंटे वो बिल्कुल व्यस्त रहता है और स्वस्थ भी रहता है। पर अब लॉकडाउन है, कोरोना संकट है, तो वो घर पर रह रहा है, तो वो स्वस्थ कैसे रह सकता है, तो ये बताते हैं हम। देखिए, ऑनलाइन क्लास तो सभी बच्चों की चल ही रही है। ठीक है, आज हम देख पा रहे हैं कि 9th 10th या बड़ी क्लासेस ऑनलाइन क्लास ले रही है। सारे दिन मोबाइल में देखना उनको पड़ रहा है या पीसी पर देखना पड़ रहा है। तो अपनी आंखों की रोशनी के लिए, अपनी आंखों के को स्वस्थ रखने के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो उनकी आप केयर कीजिए। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि सुबह असेंबली होती है, जब स्कूल लगता है तो कई बच्चे बेहोश से हो जाते हैं, गिर जाते हैं, यानी कि उनमें पानी की कमी होती है, तो आप पर्याप्त पानी भी पीजिए। दूसरा, क्यों गिर जाते हैं उसका कारण ये भी है कि उनका धूप में रहने का स्टेमिना नहीं है। तो लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे सब लोग घर पर हैं, आप छत के नीचे हो तो जरूर दिन में से कम 1 घंटे आप धूप के अंदर खेलें, काम करें, कुछ भी करें, धूप में थोड़ा बहुत जरूर निकलें। इसलिए निकलें ताकि आपका स्टेमिना धूप में खड़े रहने का बना रहे और आप जब स्कूल ओपन हो तो उस एनवायरनमेंट के साथ इजी से ढल सको। ऐसे ना हो कि आप घर में छत के अंदर हो, छाये के अंदर हो और बाद में एकदम धूप में निकलो तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो। तो ऐसा ना हो, इसलिए पूरी अवेयर कीजिए। धूप में जरूर निकलिए, बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, छत पर निकलिए, अपने कॉरिडोर में जो आगे का आंगन है वहां पर निकलिए, या फिर आपके पास खेत है पास में तो उसमें निकलिए। ठीक है, और कुछ ना कुछ काम कीजिए, चाहे आप पौधे लगाएं, कुछ ना कुछ काम कीजिए, यानी कि अपना स्टेमिना आप बनाते चलिए। ठीक है, और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए मैं कुछ एक्टिविटी यहाँ पर लिखी हुई है, वो सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने आप को मस्त कैसे रख सकते हैं और व्यस्त कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो बच्चे लोग आप ये कर सकते हो कि घर पर तो हो ही आप, जो भी आपको वेस्ट चीजें दिखाई दे रही है उनको इकट्ठा कर लीजिए और उनसे, केवल वेस्ट चीजों से ही आप ऐसी अच्छी चीजें बहुत सी बना सकते हो। अपना माइंड लगाइए और उस वेस्ट से आप बेस्ट चीजें बना लीजिए। ठीक है, दूसरा बेटा, आर्ट फैक्ट्स मेड बाय ग्रीन वेजिटेबल। आपको ग्रीन वेजिटेबल से बहुत सारी कलाकृतियां बनानी है। ठीक है, यानी कि वेजिटेबल आप मम्मी की हेल्प कर रहे हो, मान लो कि वेजिटेबल काटने में, या फिर आपको घर वाले कह रहे हैं कि सलाद काट के दे दो। ठीक है, तो आप उसको आर्ट फैक्ट्स के अंदर, कलाकृति के अंदर भी आप उसको उस तरह काटिए। ठीक है, हमारा कंपटीशन होता है स्कूल में सलाद मेकिंग। ठीक है, सलाद मेकिंग कंपटीशन, सलाद डेकोरेशन कंपटीशन, तो आप वैसे सलाद काटिए कि डेकोरेट करके काटिए, वो आपकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप व्यस्त रह सकते हो और मस्त रह सकते हो, मजा भी आएगा ना। देखिए, मॉडल्स ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड। ठीक है, आपके घर पे बहुत सारे कार्डबोर्ड्स भी होंगे, आपके पास पेपर्स भी होंगे, तो आप उनसे बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। मान लो आपके पास पेपर है, ठीक है, उससे आप पतंग भी बना सकते हो।
ठीक है, दुकान से लाने की जरूरत ही नहीं है पतंग, ठीक है, मार्केट में निकलना ही नहीं है तो जरूरत क्या है, ठीक है। झाड़ू की 2 वो पीसेस लीजिए और बना लीजिए पेपर से, आप बिल्कुल इजी है। तो आप बहुत सारी चीजें आप कार्डबोर्ड और पेपर से भी बनाकर खुद को व्यस्त रख सकते हो। चौथा है बेटा प्लांट्स ग्रोइंग प्रोसेस नोट्स, ठीक है, ये तो सभी बच्चे कर सकते हैं। आप एक पौधा लगाइए और वो कैसे ग्रो कर रहा है उसका एक डेली नोट लिखिए कि आज इस पौधे में ये बदलाव आया, आज मैंने इसको पानी दिया, आज इस बीज लगाया था तो उसको अंकुरन फूट गया है, आज उसके छोटा तना निकलने लग गया है 10 दिन के बाद में यदि 2 पत्तियां निकलती है तो 2 पत्तियां निकलने लग गई है। वो चीजें आप नोट करते जाइए, इससे आपको पौधे के बढ़ने की प्रोसेस भी समझ में आएगी और ये आपके स्टडी से रिलेटेड है, उससे भी हेल्प हो जाएगी। आगे देखिए बेटा राइट ओन पोइम स्टोरीज, आप खुद पोइम्स बनाइए, ठीक है। बर्ड्स उड़ रही है उनको ध्यान से निहारिए और उनको देखिए कि हम उन पर अपनी पोइम्स, अपनी राइमिंग वाली चीजें कैसे बना सकते हैं, ठीक है। स्टोरी कोई लिख सकते हो सोच के, बहुत सारी स्टोरी आप देखते हो तो आप भी स्टोरी खुद क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। छठा है बेटा मेड थिंग्स और हाउस ऑफ सोइल, मिट्टी से घर बनाओ बेटा, ठीक है। मिट्टी से जुड़े रहेंगे तो यकीनन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। तो जरूर कम से कम दिन में आधे घंटे आप जरूर मिट्टी में खेलिए, मिट्टी से जुड़े रहिए, ठीक है। मिट्टी से चीजें बनाइए, ठीक है। हम छोटे बच्चे बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं, जो चकला बेलन होता है रोटी बेलने वाला वो बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, कप बनाते हैं, गिलास बनाते हैं, ये सब चीजें मिट्टी से आप बना सकते हो। कोशिश कीजिए, आप जरूर बना पाओगे और स्वस्थ भी रहोगे, मजा भी आएगा, मस्त भी रहोगे। आगे वाला है बेटा हैंडमेड डेकोरेटिव थिंग्स, ठीक है। ये आपके कंपटीशन में भी आता है, जब स्कूल में कंपटीशन होता है तो आप हैंडमेड, ठीक है, हैंडमेड डेकोरेटिव थिंग्स भी बना सकते हो। जो घर में एक्स्ट्रा चीजें पड़ी होगी उनको भी काट कर, जैसे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा है उसको काट कर भी आप कोई डेकोरेटिव थिंग्स, झालर वगैरह बना सकते हो। 8वां बेटा मेड पेपर फ्लावर, ठीक है। आपने बहुत सारे देखे होंगे जो पेपर से फ्लावर बना देते हैं, ठीक है। स्कूल में भी बहुत सारे कई बार आते हैं ट्रेनर जो आपको सिखाते हैं, तो आप फ्री रहने से अच्छा व्यस्त रहें तो आप उनको भी सीख सकते हो, यानी कि पेपर से फ्लावर बना सकते हो। ये सबसे इंटरेस्टिंग है बेटा, टीच योर पेट ए न्यू ट्रिक एंड रिकॉर्ड ए वीडियो ऑफ इट, ठीक है। अब आप स्कूल में हो बेटा, स्कूल में नहीं हो, ठीक है, स्कूल में होते हो, अपने फ्रेंड से मिलते हो, आप घर पे हो, ठीक है, तो आप कोई ना कोई पशु, कोई ना कोई एनिमल जरूर पाल रहे होंगे, आपके घर में कोई ना कोई पेट जरूर होगा, ठीक है। तो उसको आपको एक ट्रिक सिखानी है, ठीक है, यानी कि उसको मान लो आप आवाज दो, हम मान लो डॉगी पाल रहे हैं तो हम शुरू में उसका नाम रखते हैं, ठीक है, रॉकी रख दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है वो समझने लग जाता है कि रॉकी कहने पर वह हमारे पास भाग कर आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको बहुत सारी चीजें टीच कर सकते हो कि सिट कहने पर बैठ भी सकता है वो, ठीक है, और ठीक है, हेलो कहने से हेलो भी कर सकता है। तो ये आप ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक्स अपने घर में जो पेट है उनको सिखाइए, और आपने सिखाया है और जो एक्टिविटी आप उसके साथ कर रहे हो उसका आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, या फिर मैं यहां पर मैं अपना नंबर लिख देता हूं, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर सेंड कीजिए। मैं आपका ये वीडियो मेरे चैनल केवी बिट्टू कुमार पर पब्लिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो आप अपने जो पेट है घर पे उसको टीच कीजिए, नई ट्रिक टीच कीजिए, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए, ओके। आगे है बेटा राइट सम लाइन्स ऑन योर मॉम एंड डैड, या फिर और रिलेटिव या फिर अपने फ्रेंड के लिए आपको कुछ लाइन्स लिखनी है, ठीक है, कि आपको आपकी मम्मी जी कैसी लगती है, आपके पापा जी कैसे लगते हैं, उनका किरदार कैसा है,
ठीक है, उनके बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने टीचर के बारे में, ठीक है, कुछ ना कुछ लाइंस लिखनी है, उनकी क्वालिटीज पर हमें फोकस करना है कि उनमें क्या अच्छा है, ठीक है, वो लिखनी है। फिर है बेटा राइट सम लाइंस राइट अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी, कि अपनी स्ट्रेंथ, अपने बारे में भी लाइंस लिखनी है बेटा कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, वो चीजें भी आपको लिखने की कोशिश करनी है। आगे है बेटा राइट अबाउट, ये तो हो गया बेटा, हाँ, राइट अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड रीड इट डेली, ये जरूर करना है बेटा, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में लिखना है और उनको डेली रीड करना है। क्यों रीड करना है कि आप उनको बार बार रीड करोगे, डेली रीड करोगे तो वो आपको और आत्मविश्वास से भर देगा और आपको मानसिक रूप से भी मजबूत करेगा। प्रिपेयर बर्थडे कार्ड्स एंड थिंग्स ऑन एवरी फेस्टिवल, आप के रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो भी है बेटा, उनके लिए आप एक कार्ड प्रिपेयर कीजिए, बर्थडे कार्ड प्रिपेयर कीजिए और उसे फोटो खींच के सेंड भी कर सकते हो, या बाय पोस्ट में तो जाने की, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जाने की जरूरत नहीं है, घर पे रहिए, पर आप उसको फोटो करके, वीडियो बना के उसके लिए जो कार्ड बनाया है उसको सेंड कर सकते हो, तो उसको भी अच्छा लगेगा, हमारे रिलेशन अपने फ्रेंड से अच्छे बने रहेंगे। या फिर रक्षाबंधन आने वाला है तो राखी बना लीजिए, आप अपनी हैंडमेड बनाने की कोशिश कीजिए। कहने का मीन ये है बच्चे कि आपका स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब आप व्यस्त रहेंगे और व्यस्तता के अंदर मस्त रहेंगे, ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं, मस्ती से कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट A1 आता है और हमारी फिटनेस भी अच्छी रहती है। तो आपको सिर्फ यही करना है, बहुत सारी मैंने एक्टिविटीज यहां पर सजेस्टेड की है, ये आप फॉलो कर सकते हो और खुद भी नई एक्टिविटीज को अपना सकते हो, ठीक है। इनमें से आप जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हो या नई एक्टिविटीज कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर उस एक्टिविटी के साथ, मान लो आपने हैंडमेड ये मिट्टी से हाउस बनाया है, ठीक है, घर बनाया है, तो उस हाउस के साथ अपनी फोटो क्लिक कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं जस्ट 1 महीने के बाद में सभी की फोटो को मर्ज करके एक वीडियो बनाऊंगा जो मेरे चैनल केवी बिट्टू कुमार पर मैं अपलोड जरूर करूंगा। तो आपके पास कई मौके भी हैं, आपके पास मस्त रहने के, व्यस्त रहने के कई तरीके भी हैं, तो चलिए शुरू कीजिए, ठीक है। तो दूसरा बेटा ये है कि हमें घबराना नहीं है, ठीक है, केवल डर है ये कोरोना का और कुछ नहीं है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। हम रेगुलर व्यस्त रहेंगे तो जरूर मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।